नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सीख रहे हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल में पहले हमने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाने वाला भारतेंद्र युग पढ़ा, फिर द्विवेदी युग, और आज जानेंगे छायावाद के बारे में कि आखिर छायावाद का नाम कैसे पड़ा और छायावाद साहित्य क्या होता है। तो छायावाद युग 1918 से 1936 तक का समय माना जाता है। इस छायावाद को समझने के लिए जो सुमित्रानंदन पंत जी की इन पंक्तियों को पहले जानते हैं। कहो कौन तुम दमयंती सी, इस तरु के नीचे सोई, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या अली नल सा निष्ठुर कोई। इन पंक्तियों में अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो कहा तो छांव के बारे में जा रहा है, वो पेड़ की जो छां है, जो छाया है, उसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन वास्तविक इसका जो अर्थ निकल रहा है वो नारी स्वतंत्रता के बारे में निकल रहा है। तो किसी भी कविता के भावों की छाया अन्यत्र जाकर पड़े तो वहां छायावादी कविता है। मतलब जिस तरह पेड़ कहीं और खड़ा होता है और उसकी छाया कहीं दूर जाके बनती है, वैसे ही जो काव्य होता है, शब्द होता है, उस पंक्ति में जो अर्थ दिखता है सामान्य वो ना होकर कोई रहस्यमय अर्थ होता है और अर्थ की छाया कहीं और जाकर पड़ती है, उसे छायावादी कविता कहते हैं। इस छायावादी को रहस्यवाद कहा मुकुटधर पांडे जी ने। रहस्यवादी कविता अस्पष्टता सुशील कुमार ने कहा। अन्योक्ति पद्धति महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। शैली वैचित्र ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आध्यात्मिक छाया का भान नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको नाम दिए अलग अलग। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था छायावादी कविताओं को। और कवि चातुष्टय, चार कवि के बारे में बात होती है। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा, महादेवी वर्मा, ये चार प्रमुख कवि थे इस युग में। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया, सबसे पहले प्रयोग। और छायावाद का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, पल्लव रचना, पंत जी की जो पल्लव रचना है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और इसको कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र जी थे। प्रसाद ने इस छायावाद में, जो जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद को मिक्स मिलाया, और पंत जी ने शब्दों को खरादा सुडौल और सरस बनाया, और महादेवी वर्मा ने उनमें प्राण डाल दिए। इन सब का, चारों का योगदान था छायावाद को समृद्ध करने में। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं, और इनकी रचना जो झरना है 1918, ये छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। और इनकी जो कामायनी रचना है, महाकाव्य है, 1936 में आया था, वहां पर छायावाद का अंत माना जाता है। व्यक्तित्व व निजीपन पर जोर था। आत्मा अभिव्यक्ति कर रहे थे इस समय कवि, अर्थात मैं शैली का प्रयोग कर रहे थे। प्रकृति प्रेम था, मानवतावाद, बिंबों का प्रयोग, सिंबॉलिक लैंग्वेज का प्रयोग था, सिंबल्स का, बिंब का प्रयोग था। किसी दूसरी चीज का सहारा लेकर किसी और को समझाना, प्रस्तुत का सहारा लेकर अप्रस्तुत को समझाना। और स्वच्छंद कल्पना थी, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग था, नारी प्रेम थे, और मुक्तक छंद का प्रयोग हो रहा था। झरना 1918 में प्रसाद की रचना थी, छायावादी थी। उच्छ्वास पंत जी की रचना 1918 में आई थी। ये सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, निराला जी की रचना थी, छायावादी। इसमें अज्ञा जी ने लिखा है कि प्रसाद पढ़ाने योग्य हैं, निराला पढ़ने योग्य हैं, और पंत जी की काव्य भाषा सीखने योग्य है। ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह जी ने ये कथन कहा है। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, और मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था।
इसके अलावा हम चलते चलते इसके सुमित्रा नंदन पंत जी की एक पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ये प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है और छायावाद का रुद्र निराला जी को कहा जाता है, महाप्राण निराला जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना, इस प्रकार हमने छायावाद को का सामान्य परिचय, छायावाद की परिभाषा, उनके कवियों के नाम, कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को समझा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।